हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम अपनी स्टैटिस्टिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूनिट सेकंड में। और इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को कवर अप किया था। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और हमारी अकाउंटिंग की भी सीरीज़ चालू है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं और अपनी अकाउंटिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम आज रीड करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने क्या रीड किया था? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया था, फिर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। अब उस ऑर्गेनाइज किए हुए डाटा को हम प्रेजेंट करना सीखेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वही है कि जैसे आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला, आप प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप क्या करते हो? उस प्रोजेक्ट के कंटेंट्स को कलेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हो। देन ऑर्गेनाइज करने के बाद जब उसको आप बना लेते हो, जो प्रोजेक्ट बना लेते हो, उसके बाद आप एक तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो कि हाँ, प्रॉपर मेरा प्रोजेक्ट किस तरीके से बेस्ट लगे, जैसे टीचर्स को इफ़ेक्टिव और इजीली समझ में आ जाए और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो अपना डाटा है उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना डाटा जो है वो सिंपली और अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बना पाए, जैसे किसी जो भी देखे हमारा डाटा उसको ईजीली समझ में आ जाए। ओके, सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग भी यही है। द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जिबिशंस ऑफ द डाटा इन सच अ क्लियर an attractive manner that this are easily understood and analysis, easily understood हो जाए और analyze हो जाए, ठीक है, और उससे इन फ्यूचर कंक्लूजन निकाला जा सके। अब प्रेजेंटेशन करने के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टेक्सुअल, देन अगेन टेबुलर प्रेजेंटेशन, थर्ड वन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें हम टेक्सुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन को देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्राफिकल को देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नेम है वही ऑब्वियसली टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन है। इसको दोनों को पार्टली डिवाइड कर दिया, चैप्टरली डिवाइड कर दिया। ओके, सो फर्स्टली टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? टेक्सुअल प्रेजेंटेशन सिंपली होता है कि टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ डाटा, एक तरीके से रॉ डाटा, जैसे डाटा आया, जिस वे में आया, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे नॉर्मली डाटा हमारे पास है वही डाटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। सो उस डाटा को हम बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन डाटा। एक तरीके से ग्राफ के मैटर में हो सकता है, मतलब ग्राफ नहीं होता, पैराग्राफ टाइप में, ठीक है। सो द डाटा इज मेंशन इन द टेक्स्ट फॉर्म में होता है, विच इज़ यूजली रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म। सिंपली अगर इसका एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो न्यूज़पेपर में जैसे आपको न्यूज़ मिलती है तो उसमें क्या होता है, आप मेनली हेडिंग्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। उसका जो पूरा कंटेंट्स है बहुत ज़्यादा लार्ज कंटेंट्स में लिखा होता है, तो प्रॉपर पूरा रीड करना तो इम्पॉसिबल है ना। हम उनकी मेन हेडिंग्स पढ़ के अपने लिए न्यूज़ ले लेते हैं कि हाँ, लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब ठीक है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो वही चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जो डाटा होता है वो एकदम नॉर्मल सा एक तरीके से पूरा फॉर्मेट के रूप में होता है। इट इज़ अ रॉ फॉर्मेट ऑफ द डाटा, रॉ फॉर्मेट के रूप में है, ठीक है। द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज यूज्ड व्हेन द डाटा इज नॉट लार्ज, ठीक है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे डाटा जो होता है वो लार्ज ना हो। और इसके डिमेरिट्स भी यही है कि लॉन्ग टाइम टू फाइंड द कंक्लूजन फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है। टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है पढ़ना सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए टेक्सुअल प्रेजेंटेशन से ज़्यादा हम टेबुलर प्रेजेंटेशन को इम्पॉर्टेंस देते हैं। अब देखते हैं कि ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है क्या नेक्स्ट में। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो डाटा होता है ना उसको हम सेट कर देते हैं रॉस और कॉलम्स में, रॉस और कॉलम्स के अकॉर्डिंग उसको टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं, जिससे हमें इजीली अंडरस्टैंड हो पाए और इफेक्टिव भी लगे वो, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए डाटा को समझने में। रॉस और डाटा, गिवन डाटा आर सेट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ रॉस एंड डाटा इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब ये रॉस क्या है और कॉलम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। रॉस क्या होती है? हॉरिजेंटल होती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट, और कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल्स होते हैं, टॉप टू बॉटम। अगर मैं आपको बताऊं कि लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके को हम बोलेंगे रॉस, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर हम कर दें तो उसको बोलेंगे कॉलम्स। आई होप आपको रॉस और कॉलम्स में कोई डाउट अब ना रहा हो, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाते हैं टेबल्स के? यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन टेबल नंबर, सेकंड टाइटल, हेड नोट, स्टूडेंट्स, कैप्शन, बॉडी, फूड नोट एंड सोर्सेस,
ठीक है। ये कुछ 8 कंपोनेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्ज़ाम में आपको टेबल बनाना रहेगा ये कंपोनेंट मस्ट हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लो। अब हम एक फॉर्मेट के साथ प्रॉपर एक तरीके से हम इसको समझेंगे कि कैसे हमारे कंपोनेंट इसमें यूज़ रहेंगे। अब मान लीजिए हम बहुत सारे क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो हमें हमेशा टेबल नंबर जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है देना। मान लीजिए आपने 2 टेबल्स बना लिए, 3 टेबल्स बना लिए, अब आपका ये 4 नंबर का टेबल है तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। अब ये मेरे लिए क्या है, सेकेंड नंबर का टेबल है, मैंने इससे पहले एक टेबल बना लिया है तो मैं इस टेबल का नंबर दूंगी 2। ठीक है, इससे टेबल नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप इस टेबल का नंबर बना रहे हो, कौन सा नंबर टेबल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम एक तरीके से डाटा ले रहे हैं। टाइटल होगा हमारा हाफ ईयरली रिपोर्ट, हम एक हाफ ईयरली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ ईयरली रिपोर्ट, स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हेड नोट, हेड नोट में एक सिंपली हेड नोट दिया जाता है, एक तरीके से टाइटल से थोड़ा डिफरेंट। तो यहाँ पे हाफ ईयरली रिपोर्ट बनाया, लेकिन कौन सी क्लास का बनाया, कौन से सेशन का बनाया, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, एक तरीके से हेड नोट दे दूँगी कि क्लास 9 का बन रहा है हेड नोट, हाफ ईयरली रिजल्ट और 2023 to 24 इस ईयर का ही बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे सब हेड्स क्या होते हैं, सब हेड्स मीन्स आपको सब हेडिंग्स, यहाँ पे जो हेडिंग्स दी जाएंगी उनको हम बोलते हैं सब हेड्स। और यहाँ पे ये पूरा कंटेंट्स जो लिखा होगा उसको बोलेंगे हम बॉडी, और यहाँ पे अगर जो हम कंटेंट्स लिख रहे हैं उसको बोलेंगे हम सेल। यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा उसको बोलेंगे ये प्रॉपर हमारा सेल हो गया, और यहाँ पे ये पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको हम बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा टेबल नंबर आ गया, सेकंड हमारा आ गया टाइटल, थर्ड वन आ गया हमारा हेड नोट, फोर्थ हमारा आ गया स्टूडेंट्स दिस वन, फिफ्थ हमारा कैप्शन, सिक्स्थ हमारा बॉडी, और सेवेंथ हमारा आ गया फुट नोट, एंड 8 वन सोर्सेस। ओके, और कैप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, इनको हम बोल देंगे कैप्शन। ठीक है, जो हमारे नोट्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ, सबसे पहले नेम आ गया, एंड दिस वन आवर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, ओके, मैथ्स, साइंस और एसएसटी ले लो। ठीक है, एसएसटी। तो फर्स्टली हम यहाँ पे नेम लिखेंगे राज। ओके, राज के इंग्लिश में कितने आए 20, मैथ्स में 30, साइंस में 50 एंड एसएसटी में 60। देन अगेन रिया के वही 30, 40, 50, 60 इस तरीके से मार्क्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है, देन प्रिया के कितने आए, वही 10, 20, 50, 60। अब अगेन अगर मैं नेम ले लूँ चेतन, ओके, चेतन के कितने आए 20, 50, 60 एंड 70। ओके, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी पूरी बॉडीज़, और इस लाइन को हम प्रॉपरली क्या बोल रहे हैं, सेल्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स हो गए। यहाँ पे फुट नोट आता है 7th में। फुट नोट क्या होता है कि आप इसमें से प्रॉपर एक फुट नोट दे रहे हैं। फुट नोट में आप ये मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर एक हाईएस्ट किसने लिया। ठीक है, तो हाईएस्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ हाईएस्ट स्कोर्ड बाय चेतन। ठीक है, कि चेतन ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया। और यहाँ पे सोर्स मीन्स ये डाटा जो है ये आपका कहाँ से आया। ठीक है, कहाँ से आप इस डाटा को क्या मेन सोर्स है। तो मैं कौन से स्कूल का बना रही हूँ, स्कूल का नेम लिख दूंगी। जो कंटेंट्स रहेगा, आपने जो डाटा कलेक्ट किया होगा, जहाँ से भी किया होगा, उसका मेन सोर्स क्या है, आपको यहाँ पे सोर्स लिखना होता है। और ये मस्ट होता है, आपको सोर्स लिखना पड़ेगा, जिससे जो आपका डाटा है वो रिलायबल हो जाए, वो ट्रस्टेबल हो जाए। मैंने यहाँ पे स्टेम स्कूल से डाटा कलेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया स्टेम्स, सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल। ओके, इस तरीके से मैं नेम लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ टेबल, जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है, आपको टेबल बनाने के लिए दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, आपको उस समय में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको फॉर्मेट एक तरीके से माइंड में फिट होना ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने टेबल समझ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल समझ लिया। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ गुड टेबल, कि एक टेबल बनाने के लिए गुड फीचर्स क्या है, मतलब फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। कंपैरेटिव टाइटल होना चाहिए, जो टाइटल है वो मतलब अलग ना हो, जो आप बना रहे हो उससे ही रिलेटेड टाइटल हो, उसको पूरा सूट करना चाहिए वो टाइटल, जो डाटा आप कलेक्ट करके उसमें टेबल फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन कर पाओ आप उस डाटा से। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम कंपैरिजन के लिए ही एक तरीके से टेबल
बना रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आइडल साइज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए टेबल, नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, जैसे हमें ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और ज़्यादा टफ भी ना रहे वो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके एब्रिएशंस। एब्रिएशंस मीन्स क्या होते हैं, एक तरीके से बोलते हैं ना व्हाट्सअप लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं कि हमने गवर्नमेंट को लिख दिया, गवर्नमेंट में GOVT कर दिया, PVT कर दिया, MP कर दिया, इस तरीके के वर्ड्स। तो ये वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ में आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते, तो वो जो टेबल हो जाएगा ना वो एक तरीके से फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको जो ये वर्ड्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह वाले वर्ड्स, ये अवॉइड करने चाहिए। यही एक मेन फीचर्स होता है गुड टेबल का। ना नेक्स्ट, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। जो आपका डाटा है टेबल का वो सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल, ठीक है, ज़्यादा महंगा ना हो, ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो इजीली समझ में आ सके। नाउ साइज़ ऑफ द कॉलम। अब साइज़ जो होते हैं ना कॉलम्स के, वो ऐसा ना हो कि एक साइज़ तो इतना है और नेक्स्ट वाला आप कॉलम बना रहे हो इस साइज़ का, फिर अगेन स्मॉल साइज़ का, फिर अगेन बिग साइज़ का, ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉलम्स के जो साइज़ होने चाहिए ना वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एक मैनर का होना चाहिए कि इस साइज़ का बन रहा है तो लास्ट तक इस साइज़ का ही बने, फिर नहीं तो अजीब लगता है वो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डाटा, मैंने बताया था कि सोर्सेज जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आपका मेन सोर्स है वो आपको मस्ट होता है, लिखना ज़रूरी ही है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से ही आपका जो डाटा है वो रिलायबल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपको परसेंटेज एंड रेशियो। सारे परसेंटेज और रेशियो इसमें बनाने होने चाहिए, ये आपका गुड फीचर्स के, कुछ टेबल्स के गुड फीचर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, काफ़ी बुक्स में बहुत सारे दिए होते हैं, बट ये 8 जो है वो इनफ है। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है आपकी, क्योंकि थ्योरी के लिए आपका माइक्रो पोर्शंस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस जो करना है वो न्यूमेरिकल पोर्शंस में करना है, ठीक है। तो आपको थ्योरी में ज़्यादा नहीं है, बट एक तरीके सिलेबस में है तो आना तो है, हमें पढ़ना तो है, इसीलिए मैंने 8 सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स के कुछ काइंड्स। अब टेबल्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो 3 टाइप्स के टेबल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं और इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अकॉर्डिंग टू द पर्पस टेबल जो होता है वो 2 पर्पस से होता है, मतलब एक होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस टेबल। सेकंड होता है आपका स्पेशल पर्पस टेबल। अब जनरल पर्पस टेबल में क्या होता है, एक प्रॉपर एक जनरली आप टेबल बना रहे हो, ठीक है, उसका इन फ्यूचर कोई मतलब ऐसे यूज़ नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक टेबल बना रहे हो या फिर एक आपने टेबल बनाया जो कि डाटा कलेक्ट कर रहा है, किसका, नॉर्मली स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक जनरली पर्पस है कि स्टूडेंट्स की हाइट, किसी क्लास की स्टूडेंट्स की हाइट आपने कलेक्ट कर ली, बट वो मतलब उसी टाइम के लिए होगा, नेक्स्ट इन फ्यूचर उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की हाइट्स बढ़ जाएंगी, कुछ स्टूडेंट्स की हाइट उतनी ही रहेंगी, तो वो एक जनरल पर्पस की वजह से हो जाएगा। बट स्पेशल पर्पस में क्या हो जाता है कि आप एक तरीके से आर्मी में क्या होता है, वो हाइट्स काउंट होती हैं, क्यों काउंट होती है, सिलेक्शन के लिए। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हाइट्स हम काउंट तो करें, मतलब कंटेस्टेंट की हाइट्स हम काउंट कर रहे हैं, बट हाइट्स के अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट की, तो यहाँ पे एक तरीके से जनरल पर्पस हो गया। बट स्पेशल पर्पस यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि हमने आर्मी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, आर्मी के सिलेक्शन के लिए हाइट्स हमने एक तरीके से काउंट की और उनके बेसिस पे ही हमने स्टूडेंट्स या फिर एक तरीके से कंटेस्टेंट्स को चूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे कोई एक पर्पस नहीं था, एक नॉर्मल पर्पस था कि आपने हाइट काउंट कर दी, उसका फर्दर कोई यूज़ नहीं है। तो ये हो जाते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द पर्पस। नाउ सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल, अगेन होता है आपका डिराइव्ड टेबल, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं ओरिजिनलिटी के लिए। अब यहाँ पे ओरिजिनल टेबल क्या होता है, यहाँ पे जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, मतलब कि जैसे जो डाटा आया, जो डाटा आपके पास है एज इट इज वो डाटा आपने मतलब दे दिया, या फिर उसी को ही उसका टेबल फॉर्म बना दिया, उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं किए, रॉ डाटा को ही टेबल फॉर्म में फॉर्म कर दिया, ओरिजिनल डाटा, ठीक है। और डिराइव्ड फॉर्म टेबल में क्या होता है कि वो रॉ डाटा नहीं होता, उसमें आप एक तरीके से चेंजेस करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट, उसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह किए और उसके बाद जो है आपने वो डाटा टेबल, उस डाटा का टेबल बनाया। अब मेनली ओरिजिनल टेबल के लिए आपका एग्जाम्पल हो जाता है
स्टूडेंट का प्रॉपर एक नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये एक तरीके से ओरिजिनल डाटा होता है। ओरिजिनल टेबल इसी से बनता है, रॉ डाटा इसमें एग्जाम्पल आ जाए। डिराइव टेबल में अगर हम स्टूडेंट्स की हॉबीज़ वगैरह ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं तो उस तरीके से एडजस्टमेंट हम करके डिराइव टेबल बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो 2 पर्पस थे, अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी काइंड्स ऑफ टेबल्स के, वो अच्छे से समझ में आओ। नेक्स्ट विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो द टेबल्स आर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट वन इज सिंपल और वन वे टेबल। ओके, सेकेंड क्या हो जाता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स टेबल। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये सिंपल और वन वे टेबल क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इनके अकॉर्डिंग्स जो है उनके अकॉर्डिंग्स हम टेबल्स को फॉर्म करते हैं कि अगर वन कैरेक्टर है आपका, सिंपल में आ जाता है वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम फॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई क्लास है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया आपका क्लास और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9th क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं। देन 10th में कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। फिर 11th में कितने हैं आपके, 250 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वन कैरेक्टर है, मीन सिंपल और वन वे टेबल, इसको बोलते हैं सिंपल एंड वन वे टेबल, ठीक है। अगेन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये फर्दर भी क्लासीफाइड हुआ है, यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका डबल, सेकेंड ट्रिपल एंड थर्ड वन मैनी फोल्ड। ओके, मैनी फोल्ड, ये हो गए इसके कॉम्प्लेक्स के टाइप्स। सो यहाँ पे आप देखो कॉम्प्लेक्स टेबल में डबल क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, सिंपल में वन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा था। सेकेंड में कॉम्प्लेक्स टेबल का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है आपका डबल टेबल। तो डबल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो टेबल बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। ये आपका टेबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लास हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये हो गया आपका बॉयज़, ये हो गई आपकी गर्ल्स। दिस वन क्लास, दिस वन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मैम पहले हमने क्या देखा, क्लास देखी और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखे, बट यहाँ पे सेकंड हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए कि क्लास भी होगी, मान लीजिए 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्लास हो गई। यहाँ पे क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, तो मान लीजिए 70 तो बॉयज़ थे एंड 30 अगेन गर्ल्स थी। 200 से, तो 200 में मान लीजिए 150 आपके बॉयज़ थे एंड 50 गर्ल्स थी। यहाँ पे 250 से मान लीजिए 150 आपकी बॉयज़ थे और अगेन नेक्स्ट आपके 50 आपकी कितनी 100 ही आपकी गर्ल्स थी। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन 2 टाइप, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ हो गए, तो इसको बोलते हैं हम डबल टेबल, ठीक है, डबल टेबल और 2 वे टेबल। यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल लिख सकते हैं सबका, ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 एंड यहाँ 250, लाइक दिस वन। तो ये हो गया आपका डबल वन। नाउ अगेन आता है आपका ट्रिपल, जो कि यहाँ पे देखते हैं हम कि ट्रिपल में क्या होता है। ट्रिपल में भी वही है, यहाँ पे हमने 1 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर फिर से वही क्लास बन गई, ठीक है, ये आपकी क्लास आ गया, यहाँ पे आ गए आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर टोटल, यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन कर दी। तो ये हो गए आपके बॉयज़, दिस वन गर्ल्स, हियर क्लास, ओके। यहाँ पे आपने फर्दर क्या कर दिया, रूरल एंड अर्बन, कि रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है, इस तरीके से हियर टोटल। तो ये आपकी फिर से एक क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें आपको प्रॉपर क्या मिल गया, 3 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल गए। यहाँ पे रूरल में कितने हैं और यहाँ पे अर्बन में कितने हैं। सिमिलर रूरल में कितनी गर्ल्स हैं, रूरल से कितनी गर्ल्स हैं, अर्बन से कितनी गर्ल्स हैं, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो वही ये हो गया आपका 9th, ठीक है, 10th एंड 11th। यहाँ पे रूरल से कितने गर्ल्स हैं, यहाँ पे 70 बॉयज़ थे, मान लीजिए 35 यहाँ पे हैं, 30 इधर हैं, इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से फर्दर इसको हम बोलते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रिपल टेबल,
ठीक है। और मैनीफोल्ड, फोर्थ वाला क्या होता है, मैनीफोल्ड, जिसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पे 1 कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड, थर्ड, और अगर इससे भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो उसको बोलेंगे हम मैनीफोल्ड, ठीक है। मैनीफोल्ड में और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, 4th कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। वही है सिमिलर, क्लास, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, टोटल, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका रूरल एंड अर्बन तो आ ही रहा था, रूरल, अर्बन, ये आ रहा था, ठीक है, रूरल, अर्बन। यहाँ पे आपने एक तरीके से ले लो मैरिड, अनमैरिड भी देख लिया कि अनमैरिड कितने हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे, मैरिड, अनमैरिड। यहाँ पे वही क्लास। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, 3 से ज़्यादा आ गए, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि मैनीफोल्ड, ठीक है, मैनीफोल्ड टेबल्ड है। तो यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही इस टेबल को क्लासीफाई कर दिया गया है, उसको बोलते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। और मेनली एग्जाम में इसी टाइप्स के, इसी के अकॉर्डिंग जो होता है ना क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, या तो आपको 2 वे दे देगा, 3 वे दे देंगे, या फिर 4 वे टेबल बनाने के लिए दे देंगे मैनीफोल्ड टाइप में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रॉपर माइंड में फिट कर लीजिए, एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हमारे छोटे से टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, उनको हम कवर अप करके इस चैप्टर को ओवर कर देते हैं, ओके। अब लास्टली यहाँ पे एक टॉपिक रह जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वैसे तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये मैंने मतलब इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप्स में भी थोड़े थोड़े थे, बट यहाँ पे एक फर्दर एक क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एंड स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं यहाँ पे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या हो जाता है, वो क्लासिफिकेशंस जो कि स्किल्स या फिर एक तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। मीन्स क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाता है आपका, क्वालिटीज़ में मान लीजिए स्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड, इस तरीके से क्लासीफाई हो रहा है। आगे आपका रूरल, अर्बन, इस तरीके से क्लासीफाई, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशंस को आप बोलेंगे क्वालिटेटिव। देन अगेन क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें आपको उसकी क्वालिटीज़, मतलब कि एक तरीके से मैं बोल दूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी क्वालिटीज़ नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है क्वांटिटेटिव में, ठीक है। क्वांटिटेटिव में देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आया आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा आपका, मान लीजिए एक आपका क्लास है, मार्क्स दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक कैटेगरी वो कर दी कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कितने स्टूडेंट्स हैं। 20-30 में मान लीजिए 10 हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 30 हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से क्वांटिटी फिक्स कर दी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स में, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। थर्ड वन हमारा क्या आ जाता है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। थर्ड में हमारा आ जाता है टेम्पोरल, TEMPORAL क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशंस किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के बेसिस पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे टाइम्स देखे जा रहे हैं, मतलब ईयर मान लो, ठीक है, मंथ्स मान लो, इस तरीके से। अब यहाँ का टेबल अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से हो जाएगा कि एक कंपनी में सेल ईयर्स के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है। मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं ईयर्स 2021 में, 2023 में, 2 में एंड 2022, 20 एंड 21, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर्स में कितनी हुई। तो यहाँ पे आ जाएगी सेल, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे आपकी 3 लाख, यहाँ पे आपकी 4 लाख, इस तरीके से, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे मेनली जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटीज़, यहाँ पे क्वांटिटी मीन्स नंबर्स, यहाँ पे टाइम, एंड फोर्थ विच इज़ लास्ट, वो किसके बेसिस पे होता है, स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, या फिर एक तरीके से मैं बोल दूँ प्लेस वगैरह। यहाँ पे प्लेस के अकॉर्डिंग, लोकेशंस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। मान लो कोई कंट्री दी हुई है, उसके नंबर्स ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे है आपकी कंट्री और यहाँ पे है नंबर ऑफ
पॉपुलेशंस इस तरीके से कि किस कंट्री में कितने पॉपुलेशंस है। मान लो यूके, इसमें कितनी है सम अमाउंट, इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अमेरिका, जापान, कुछ भी ले सकते हो और यहाँ पे उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है। तो इस तरीके क्लासिफिकेशंस को हम बोलते हैं लास्टली स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन। सो आई होप आपको 4 क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आए। लास्टली आई होप सारे टॉपिक कवर अप हो गए हैं। हाँ, लास्टली एक टॉपिक रह जाता है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मेन आता है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि टेबुलर प्रेजेंटेशंस के मेरिट्स क्या हैं। वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है और एक तरीके से थ्योरी है, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मेरिट्स क्या क्या हो जाते हैं कि सिंपल होना चाहिए, सिंपल और ब्रीफ। आप जितना सिंपल और ब्रीफ रखोगे आपकी प्रेजेंटेशन वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल और ब्रीफ रहती है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत इजीली है, ग्राफिकल एक तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई गई है, टेबुलर फॉर्म में बनाई गई है, तो इजीली आप उसको एक मतलब समझ सकते हो। सेकंड वन आता है आपका इजी एनालिसिस, बहुत इजीली आप उसको एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको एक बार से समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है उसको एनालाइज करना, ठीक है। इकोनॉमिकल है, कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं आता। फोर्थ वन आपको एक तरीके से फैसिलिटी मिल जाती है कंपैरिजन करने की, ठीक है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है कंपैरिजन करने की। तो ये थे आपके 4 पॉइंट्स, फोर्थ मेरिट्स जो थे आपके मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशंस के। सो आई होप आपको समझ में आया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल से थे। सो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो ओवर हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शो योर सपोर्ट। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।